हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके सामने आईदृष्टि के करंट अफेयर्स को एक बार फिर से। तो कल मैंने जो पढ़ाया था, आई होप आप लोग सब लोग उसका रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने नए लेक्चर की तरफ, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। और जिसमें पहला टॉपिक हो जाएगा, नीति आयोग ने लॉन्च किया ग्रो। तो ग्रो है क्या? तो ग्रो का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है। इसका एम है कि इंडिया की जो भी वेस्ट लैंड है, यानी जिन लैंड का यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो उस पर एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस करना, उस पर टेक्नोलॉजी लाइक आपका रिमोट सेंसिंग हो गया, जीआईएस हो गया, उसको यूज़ करना, ताकि रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए लैंड को आइडेंटिफाई किया जा सके। और इसका गोल है कि लगभग 26 मिलियन जो हेक्टेयर्स है डिग्रेडेड लैंड का, उसको रिस्टोर करना 2030 तक। और साथ ही साथ क्रिएट करना है कार्बन सिंक। और कार्बन सिंक है क्या, ये मैंने ऑलरेडी इन्वायरमेंट नोट्स में अपने कवर किए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी जो स्कीम आ जाएगी वो महात्री वंदना योजना। ये स्कीम छत्तीसगढ़ की है, इनॉग्रेट हुई थी पीएम मोदी जी के द्वारा। और इसका एम है कि जो विमेन है, खासकर जो शादीशुदा विमेन है जिनकी एज 21 साल के ऊपर है, उनको मॉनेटरी असिस्टेंस देना। कितना? 1000 पर मंथ। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मराठा रिजर्वेशन बिल 2024। महाराष्ट्र असेंबली ने पास किया था महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बिल 2024, जिसमें उन्होंने सेट किया था 10% रिजर्वेशन मराठा कम्युनिटी के लिए जॉब और एजुकेशन में, सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट हमारा है सुफलाम 2024। तो सुफलाम का अगर हम फुल फॉर्म देख लेंगे तो वो हो जाएगा स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। और ये हेल्ड हुआ था 13 से 14 फरवरी 2024 में। कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में। और इसे इनॉग्रेट किया था पशुपति कुमार, जिन्होंने अब रिजाइन कर दिया है, जो कि मिनिस्टर थे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट फ्रीडम इन इंडिया। ये रिलीज किया गया था जो टेक कंपनी है टॉप 10 VPN, उसके द्वारा। इसमें डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है वो कलेक्ट किया गया था सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के द्वारा। और इंडिया ने जो है वो टॉप किया है ग्लोबल लिस्ट में। और किस चीज में उसने टॉप किया है? 5 साल से इंटरनेट जिस तरह से बैन हो रहा है, तो उसको लेकर। तो इसमें अगर बात करें तो लगभग इस रिपोर्ट में आया है कि 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच में लगभग 780 शटडाउन जो है इंडिया में देखने को मिले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020 में, जिसमें उन्होंने बोला कि ये इंटरनेट का बंद कर देना ये वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट है हमारा सिलक्यारा टनल कोलैप्स। तो ये आपको पता होगा कि जो इसमें 42-43 शायद मजदूर थे वो फंस गए थे। तो ये है कहाँ? तो ये लोकेटेड है यमुनोत्री, जो नेशनल हाईवे उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। और ये पार्ट है 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 4.5 किलोमीटर है। और ये सिलक्यारा से डंडल गांव को कनेक्ट करता है। और ये बनाया गया है NHIDCL, और इसने बनाया है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के थ्रू। इसकी कॉस्ट है 853 करोड़। नेक्स्ट है सी बख्तन। बख्तन है क्या? तो सी बख्तन जो है वो एक फ्रूट है लद्दाख का, जिसको GI टैग मिला है। उसी के साथ ही साथ ये सेकेंड फ्रूट हो गया जिसको GI टैग मिला है। लद्दाख का एक 4थे नंबर का प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला है। उससे पहले किसको किसको मिला है? पश्चिमा एप्रिकॉट और वुड कार्विंग्स को। और ये ग्रांट किया गया है जो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है उसके द्वारा। फिर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है? इसका एम है सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के थ्रू जो भी लो और मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। और 1 करोड़ हाउस होल्ड को रूफटॉप सोलर प्रोवाइड करना है। और लगभग 300 यूनिट जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी हर मंथ इन लोगों को। फिर है वैभव फेलोशिप, जिसका मतलब हो जाएगा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। फर्स्ट बैच शुरू हुआ है जो कि अनाउंस किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका एम है जो इंडियन ओरिजिन है, लाइक आपका NRI हो गया, OCI PIO हो गया, जो इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं, थोड़े टाइम के लिए कोलैबोरेशन के लिए अट्रैक्ट करना। फिर हमारा वन स्किल वन फास्ट टैग इनिशिएटिव। ये प्रोग्राम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, कि जो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है इंडिया में उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। और साथ ही साथ ये जितने भी टोल ऑपरेशंस होंगे उसकी हेल्प कर सके, उसे और ज़्यादा इफ़िशिएंट बनाने में, और ज़्यादा इंश्योर कर सके उसका सीमलेस और कंफर्टेबल जर्नी नेशनल हाईवे यूज़र्स के लिए, कि जो भी नेशनल हाईवे यूज़र्स हैं उनको एक अच्छी जर्नी मिल सके, तो उसको भी ये इंश्योर करेगा।
फिर है हमारा समक्का सरक्का सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 2023 में, जिसमें इन्हें इस्टेब्लिश करना है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में, और एक्सपेक्टेड है कि ये सेटअप होगी मुलुगु में। और इसका नेम जो रखा गया वो जो ट्राइबल गॉडेस हैं समक्का और सरक्का, उनके नाम पे इसका नेम जो है वो रखा जाएगा। फिर है वादनगर, ये इंडिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है। यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंस मिले हैं और ये लगभग 800 साल पुराने बताए जाते हैं, जो कि समकालीन है वैदिक प्री बुद्धिस्ट महाजनपदा के। ये एक जॉइंट स्टडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के द्वारा, जहाँ पे एविडेंस पाया गया कल्चरल कंटिन्यूटी का वादनगर में। वादनगर है क्या? ये प्राइम मिनिस्टर का नेटिव विलेज है। फिर है नीतीश डिवाइस। तो नीतीश डिवाइस जो है वो बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये एक पेंडेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि डिज़ाइन की गई है कि ये टाइमली अलर्ट्स देगी फार्मर्स को और पब्लिक को। आपका लाइटनिंग हो गया, फ्लड्स हो गया, हीट वेव्स हो गया, कोल्ड वेव्स हो गया, तो कुछ भी ऐसा जो क्लाइमेट को लेकर जो भी इश्यूज होती है उसको ये टाइमली जो है अलर्ट दे देगी। फिर है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीविड कल्टीवेशन। तो ये इसका एडिशन फर्स्ट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कोटेश्वर कोरिची कच्छ गुजरात में। कब हुआ था? 27 जनवरी 2024 में। ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल एंड डेयरिंग, और इसका जो गोल है वो प्रमोट करना है सीविड कल्टीवेशन को पूरे इंडिया में, और इंक्रीज करना है फार्मर्स की इनकम को, और डाइवर्सिफाई करना है मरीन प्रोडक्शन को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, और इस बाकी वीडियोस के मैंने लिंक भी दे दिए हैं, तो आप वहां से जाकर इसके पहले की भी वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रख के पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।